हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर कुछ एमसीक्यूज जो हैं इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? तो इसका बहुत ही सरल आंसर है अतिरेक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये घाटे का बजट जो बनता है मंदी के समय पर ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी आय में परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन होता है, ये जीवन स्तर में परिवर्तन होता है, प्राथमिकता में परिवर्तन होता है। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति की आय में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है उसमें परिवर्तन होने लगता है। निम्नलिखित में से असंगत क्या है, इसमें से बताना है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या पूर्ण रोजगार। यहाँ पर क्या असंगत है आपको बताना है, यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं है, वो बजट की अवधि का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। असंतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होती है, व्यय आय से अधिक होती है, आय और व्यय बराबर होती हैं, ए और बी दोनों। देखिए, बात चल रही है जब असंतुलन की, तो वहाँ पर सी वाला ऑप्शन तो बराबर वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, तो ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। बजटीय घाटा क्या है, अगर उसको हम एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? व्यय इक्वस टू प्राप्तियाँ, व्यय इज ग्रेटर देन प्राप्तियाँ, व्यय इज लेस देन प्राप्तियाँ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, छठे का आंसर जो है आपका इक्वल वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घाटे की बात चल रही है। और व्यय जब लेस देन है रिसीप्ट से, एक्सपेंस जो है आपके रिसीट से भी कम है, तो भी आपका घाटा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? तो आप बताइए। हाल फिलहाल में अभी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक है प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, प्रगतिशील कर या प्रतिगामी कर। देखिए, जीएसटी एक ऐसा कर है जो व्यापारियों से लिया जाता है, लेकिन व्यापारियों से डायरेक्ट अपने पास से थोड़ी देते हैं। व्यापारी तो कंज्यूमर से लेकर के देता है, तो ये परोक्ष कर है, ठीक। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है? पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जो कभी भी पूंजी के रूप में प्रयोग की जा सकें, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं। टेलीविज़न सेट पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। जैसे स्टील की चादर हो गई, चाय की पत्ती हो गई, या उपकरण ये आपका आ जाएगा, इसमें आंसर उपकरण है इसका। 10वां क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य क्या कहलाएगा? प्राप्तियों की अपेक्षा अगर राजस्व खर्च का व्यय आधिक्य जो सरप्लस है वो क्या कहलाएगा? तरलता अनुपात, राजस्व घाटा, बजटीय घाटा या शुद्ध निवेश। तो 10वें का आंसर है बी, राजस्व घाटा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है, बहुत ही सरल, इसका आंसर है जीएसटी, ठीक है। और ये आ भी सकता है आपका। वर्तमान में भारत का वित्तीय वर्ष है कौन? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर। तो इसका बहुत ही सरल आंसर है आयकर। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, सॉरी। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? ये वे कर होते हैं जो लगते किसी और पे हैं, लिए किसी और से जाते हैं। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, ये हट जाएगा इसमें से। संपत्ति कर उसी व्यक्ति से लिया जाएगा, ठीक है। बचा आपका वस्तु एवं सेवा कर, यही इसका क्या है? आंसर भी यही सही है इसका। भारत में बजट की अवधि है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका आंसर है 1 वर्ष। जीएसटी एक कर है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। वस्तु और सेवाओं पर, आय पर, बचत पर। आय पर तो नहीं लगता, बचत पे भी नहीं लगता, वस्तु और सेवा पर लगता है। 17वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में लाभ को किस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं? तो जो लाभ दर्शाया जाता है, ग्रीक वर्ड जो है उसका 17वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, ये पाई है, पाई, ठीक। और आपका 18वां क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्र सरकार की व्यय का मद नहीं है? ब्याज अदायगियाँ, प्रमुख उत्पादन उपदान, रक्षा व्यय या ऋण वसूली। तो इसका आंसर है आपका जो केंद्र सरकार का नहीं है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का आंसर ऋण वसूली, ठीक। ये राज्य सरकार वगैरह का कार्य है, ठीक है।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।